वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी माने जो दिखता है वही मॉर्फोलॉजी है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हमें बाहर से जो दिखता है वो कैसे बना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो दिखता कैसा है उसको हम मॉर्फोलॉजी करेंगे। अब प्लांट कंसिस्ट ऑफ द रूट सिस्टम्स एंड शूट सिस्टम। रूट वाला जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है और शूट वाला जो पार्ट है वो अबाउ द ग्राउंड, मीन्स वो जो हम बाहर से देख सकते हैं। रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम्स एंड स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। मीन्स रूट जो है वो जमीन के अंदर वाला पार्ट है, बाकी जो भी पार्ट है वो सब ऊपर वाले पार्ट है। नाउ रूट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स की ज़रूरत क्या है? तो रूट इट हेल्प्स द एनकरेजिंग प्लांट एंड एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। वो प्लांट को जकड़ के रखता है, और दूसरा मिनरल्स और पानी जो उसको चाहिए वो ज़मीन से खींच के देता है। दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल का पार्ट ऑफ कोटिलेडन्स। वो कोटिलेडन्स का जो रेडिकल पार्ट होता है वहाँ से वो डेवलप होता है। इट कंसिस्ट of a region of meristematic activity covered by a root cap, a region of elongations and region of maturations। हमें पता है रूट में 3 पार्ट है। एक जो है वो रूट कैप वाला पार्ट है जो वेरी हार्ड है, दूसरा पार्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशंस कि जहाँ पे सेल बड़े होते हैं, और तीसरा पार्ट है मैच्योरेशंस कि जहाँ से वो जो सेल्स हैं वो अलग अलग काम के लिए डिवाइड होते हैं। नाउ रूट सिस्टम कितने तरह के होते हैं? तो वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम्स। पहला है टैप रूट सिस्टम्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी रूट दैट ग्रोज डीप इनसाइड द सॉइल। वो सॉइल के अंदर बहुत डीप तक जाता है, एक मेन जो रूट होता है वो। इट ऑल्सो बेयर्स अ लेटरल रूट्स रिफर टू एज अ सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। और एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडन्स। जितने भी मस्टर्ड जैसे डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स हैं वहाँ पे आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है वो थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड है और उसको रिप्लेस करता है लार्ज नंबर ऑफ द सेकेंडरी रूट्स। एक जाली जैसा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल है मोनोकोटिलेडन्स जैसे कि व्हीट। और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स जो है दे राइज फ्रॉम द अदर देन रेडिकल्स। जो रेडिकल्स से नहीं है, इसके अलावा अगर कहीं से भी रूट सिस्टम डेवलप होता है तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। इसका एग्जांपल है बनियान। क्लियर? देन वी कम टू द स्टेम्स। तो स्टेम्स बेयर्स द ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम के ऊपर क्या होता है? ये ब्रांच है, लीव्स है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है। उसका मेन फंक्शन क्या है? तो दे कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। मीन्स हर एक जो पानी रूट ने लिया है वो हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम स्टेम करता है। स्टेम के अंदर नोड्स होते हैं, और 2 नोड्स के बीच की जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं, मीन्स 2 बीच का जो जगह है वो है इंटरनोड्स। क्लियर? स्टेम जो है उसके मॉडिफिकेशन हमें अभी यहाँ पे पढ़ने नहीं है तो हम उसको नहीं जाने देते। तो उसके बाद आता है लीफ। लीफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का। दे परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो भी खाना बनता है या फोटोसिंथेसिस होता है ये ग्रीन जो लीफ होते हैं वहीं पे होते हैं। कंसिस्ट ऑफ लीफ बेस, पेट्यूल्स एंड लेमिना। इसके 3 पार्ट है, लीफ बेस है, पेट्यूल्स एंड लेमिना है। वेन्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर टू ऑल पार्ट्स, ऑल लीफ पार्ट्स। लीफ के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे वेन्स जो हैं वो उसको पानी पहुँचाती हैं। अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इज नोन एज वेनेशंस। और वेनेशंस के हिसाब से यहाँ पे 2 है। वन इज द पैरेलल वेनेशन जो कि हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है जैसे कि बनाना। रेटिकुलेट वेनेशंस जो है दैट इज फाउंड इन डाइकॉट्स। द एग्जाम्पल इज मैंगो। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, माने एक ही जगह से अगर दोनों लीव्स आते हैं या तो फिर अलग अलग लीव्स हैं बराबर, तो इसके हिसाब से वो सिंपल भी हो सकते हैं या तो कंपाउंड भी हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब यह है कि इसकी अरेंजमेंट कैसी है, दोनों अपोजिट है एक साथ में है तो उसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। क्लियर? इट मे बी अल्टरनेट एज इन चाइना रोज। मैंने बोला ना अल्टरनेट, एक माने दाईं बार है दूसरा बाईं ओर है, तो वो चाइना रोज में हमें देखने को मिलता है। अपोजिट
जो है वो कैलोट्रोपिस जो है इसके अंदर हमें ऑपोजिट दिखेगा, माने एक ही जगह एक ही आमने सामने दो आपके लीव्स होंगे, क्लियर। एंड वॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा एस्टोनिया में। नाउ वी कम टू द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज द इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे दो चीज़ है, रेस्मोस एंड साइमोस। रेस्मोस का मतलब ये होता है कि इन दिस द कंटिन्यूज टू ग्रो, मीन जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती रहती है और साइड में जो है वहाँ से उसके फ्लावरिंग आता है, क्लियर। साइमोस में क्या होता है, जो आपकी जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर ही फ्लावर आ जाता है, तो इट इज टर्मिनेटेड, क्लियर। एसिमेट्रिक उसके हिसाब से फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का मतलब ही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर जो है वो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक ऑर्गन है। बायसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, माने अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होंगे, क्लियर। मेल पार्ट को हम बोलेंगे एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट को बोलेंगे गायनेसियम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ये दोनों अलग अलग होते हैं, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हैज़ अ रेडियल सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री वो दिखता कैसे है, माने रेडियल सिमेट्री माने कोई सेंटर से कोई भी एक्सिस पे उसको काटोगे तो वो एक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो हमें देखने को मिलेगा धतूरा एंड मस्टर्ड, दैट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, जहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री है, इसका एग्जांपल है पी प्लांट्स एंड बीन। और तीसरा होता है एसिमेट्रिक फ्लावर्स, जहाँ पे आप कोई भी एक्सिस से काटो है ना, वो सिमिलर हाउस में कट नहीं होंगे, क्लियर। जो इसका एग्जांपल है कैना। नाउ वी कम टू द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। अब देखो बाहर से हम अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे बाहर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज कैलिक्स। ये आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, एंड इसमें क्या होता है, सेपल्स जो होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। इट मे बी गैमोसेपल्स माने यूनाइटेड सेपल्स और पॉलीसेपल्स माने फ्री सेपल्स, क्लियर। अब जो रोज़ है वहाँ पे नीचे जो ग्रीन कलर का हमें दिखता है ना, जो पत्ती जैसा, वो कैलिक्स है। Now the corolla. Corolla is composed of the petals. Petals are brightly colored to attract the pollinators. ये जो पत्तियाँ होती हैं वो petals है। It may be gamopetalous means united petals और polypetalous means free petals. वो अलग अलग भी हो सकती है तो जुड़ी भी हो सकती है। उसके अंदर के जो wall है that is androsium. Androsium is the male reproductive part of the flower composed of the stamens. Based on attachment of the anther with the floral parts, it can be epiphyllous means attached with perianth, और यू कैन से एपीपेटलस तो अटैच विथ पेटल्स, तो वो पेरियान से जुड़ा हुआ है या तो पेटल से जुड़ा हुआ है, क्लियर। स्टेमन्स कैन बी मोनोडिल्फस मीन्स यूनाइटेड इन अ वन बंडल्स, और डाइडिल्फस मीन्स यूनाइटेड इन टू बंडल्स, और पॉलीडिल्फस, क्लियर। तो ये जो है वो बहुत सारे बंडल्स में होते हैं। और स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन का मतलब ये होता है कि ये जो है बराबर वो मेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। नाउ वी कम टू द गायनेसियम्स। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर composed of the pistils based on a position of the ovary. और फ्लावर कैन बी हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी जो है वो सुपीरियर है, माने ऊपर के सबसे ऊपर का होल जो है वो ओवरी वाला है। देन पेरीगाइनस और यू कैन से एपिगाइनस, जो ओवरी इज इंफीरियर है। व्हेन अ कार्पेल्स आर फ्यूज दे आर नोन एज साइनोकार्पस। When the carpels are free, ovary is apocarpus, clear. A flower may be trimer on means trimerous, tetramerous or pentamerous, clear. When the floral appendages are in the multiple of means पत्तियाँ कितनी है, अगर पत्तियाँ 3 है तो ट्राइमरस है, 4 है तो टेट्रामरस, 5 है तो पेंटामरस, clear. Now we come to the estivation. Estivation is the arrangement of the sepals and petals in a flower bud. तो फ्लावर बर्ड के अंदर आपका जो सेपल्स एंड पेटल्स है वो कैसे जुड़े हुए हैं, अगर है ना, तो इसके हिसाब से इसके 4 पार्ट है। वन इज द वेलवेट। वेलवेट जो है वो आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। ट्विस्टेड जो है उसका एग्जांपल है चाइना रोज, और इम्ब्रिकेट जो है उसका एग्जांपल है केजिया। वैक्सीलरी जो एस्टिवेशन है वो आपको पी प्लांट्स में देखने को मिलेगा। प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे हैं
इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसके हिसाब से इसके 5 पार्ट होते हैं। तो इट कैन बी मार्जिनल, जो आपको देखने को मिलेगा पी प्लांट्स में। एक्साइल जो है वो आपको देखने को मिलेगा टोमेटो में। पेरिएटल जो है वो आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड में। फ्री सेंट्रल जो है वो आपको डायंथस में देखने को मिलेगा। और अगर बेसल जो है प्रेजेंटेशन वो आपको सनफ्लावर में देखने को मिलेगा। नाउ वी कम टू द सीड जर्मिनेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द सीड डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल प्लांट यूटिलाइजिंग द रिजर्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द कोटिलेडन्स। अब देखो सीड जर्मिनेशन जो है वो सबसे पहले तो जो जर्मिनेट होता है तो उसके पास जो रिजर्व फूड है वही खा के वो जर्मिनेट होता है। और इसको जर्मिनेट होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट इज द वाटर, सेकंड इज द oxygen, and third is the favorable temperature. Process of germination. The seed takes up the water and swells. The embryonic radicals and pumils start growing and force the seed coat to the rupture. अब क्या होगा, सीड कोट टूटेगा। सीड कोट टूटेगा तो रेडिकल वाला जो पार्ट है बराबर, तो फर्स्ट जो है वो बाहर निकलेगा एंड दे फॉर्म्स द रूट फॉलोड। क्लियर, वो रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल वाला पार्ट बनाएगा और प्यूम्यूल वाला जो पार्ट है वो शूट सिस्टम में जाएगा। क्लियर। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, तो फर्स्ट इज द एपिजियल जर्मिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मेथड द कोटिलेडन्स आर लिफ्टेड अबव द ग्राउंड एंड दे एक्ट एज द फर्स्ट लीव्स एज द रिजल्ट ऑफ द रैपिड इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल एंड इट टेक्स प्लेस इन सीड्स लाइक कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर एटसेट्रा। मीन एपिजियल जर्मिनेशन जो है वो आपको कैस्टर, कॉटन या तो सनफ्लावर में दिखेगा। हाइपोजियल जर्मिनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, कोटिलेडन्स जो है रिमेन इनसाइड द सॉइल, वो सॉइल के अंदर ही रहेगा एंड एपिकोटाइल एलोंगेट्स द एंड पुशेस द प्यूम्यूल अबाउट। सिर्फ प्यूम्यूल वाला पार्ट है उसको ऊपर धकेलेगा वो। तो इट टेक्स प्लेस इन सीड्स लाइक पी प्लांट्स, मेज, मैंगो एटसेट्रा। एंड थर्ड उसके बाद जो आता है दैट इज अ विविपेरस जर्मिनेशन। तो स्पेशल मोड ऑफ जर्मिनेशन इन विच seed starts germination inside the fruit while it is still attached to the parent plants। माने अभी वो parent plants में है तभी से उसका germination शुरू हो जाता है। Once germinated the seedlings is dropped to the soil। एक बार germination शुरू हो गया उसके बाद सीडलिंग जो है वो सॉइल पे गिरते हैं और वहाँ से फिर नया प्लांट बनता है। ये आपको देखने को मिलेगा राइजोफोरा या तो सोनेरेशिया। क्लियर, ये जो राइजोफोरा है वो आपका सी शोर पे पाए जाने वाला जो है वो ट्री है। क्लियर। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका सबसे पहला आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए यूज़ करेंगे वर्ड बी आर, देन कैलिक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी, देन पेरियांथ के लिए पी, एंड्रोसियम जो है इसके लिए ए साइन यूज होगी, गाइनेसियम के लिए जी। अगर सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, अगर इन्फीरियर ओवरी है तो जी के ऊपर हम अंडरलाइन करेंगे। मेल जो है उसमें राउंड और एरो है और फीमेल जो है उसमें राउंड और प्लस है। बायसेक्सुअल में ये दोनों साथ में मिलेंगे। देन एक्टिनोमॉर्फिक जो है, एक्टिनोमॉर्फिक जो है उसमें राउंड के बीच में प्लस है। जाइगोमॉर्फिक जो है परसेंट है। क्लियर। देखो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर। एंक्लोजिंग फिगर विद इन द ब्रैकेट्स, अगर फ्लोरल फिगर आप बनाते हो और उसको ब्रैकेट में रखते हो तो वो फ्यूजन दिखाता है, और लाइन ड्रॉन ओवर द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट जो है वो आपको एडिशन दिखाता है। नाउ द फर्स्ट फैमिली दैट इज द फैमिली इज सोलेनेसी। उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस जो है वो सॉलिटरी है, एक्सिलरी है या और साइमोस, यहाँ पे दोनों दिखेंगे, एक्सिलरी या साइमोस। फ्लावर जो है वो बायसेक्सुअल है एंड एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स जो है वहाँ पे 5 सेपल्स है, गैमोसेपलस है, वेलवेट एस्टिवेशंस आपको देखने को मिलेगा। कोरोला में 5 पेटल्स, ये भी गैमोपेटलस है, यहाँ आपको वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एंड्रोसियम जो है वो 5 स्टेमन्स है और ये एपिपेटलस है। गाइनेशियम जो है आपका बराबर वो बायकार्पेलरी है, साइनोकार्पस है, सुपीरियर ओवरी है, बायलॉक्यूलर है, मैनी ओव्यूल्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज अ बेरी और यू कैन से कैप्सुला।